आज ही क्लास में हायर एजुकेशन के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे शीर्षक का नाम है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और शोध विकास। जो हमने पिछली क्लास कराई थी उसमें हमने स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कौन कौन से आयोग बनाए गए उनके बारे में जाना। अब देखिए स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कैसे हायर एजुकेशन में समितियों का गठन किया, कैसे कैसे आयोग बनाए, कैसे शिक्षा के स्तर को विकसित रूप दिया, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आयोग आ रहा है राधा कृष्ण आयोग, महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसकी स्थापना देखिए कब हुई आपकी 1948 में। तो विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने 1949 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जो निम्न है। देखिए जो राधा कृष्ण आयोग है, ये राधा कृष्ण आयोग ही क्यों कहा गया इसे? ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये आयोग बनाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने संभाली? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने सिफारिशें दी हैं। कौन कौन सी दी हैं तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहली तो इन्होंने यही दी कि विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय में परीक्षा दिवस के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए जो 11-11 सप्ताहों के दिन सत्रों में विभाजित हो। सेमेस्टर वाइज आपकी क्या है जो ग्रेजुएशन हो वो कहने की यहाँ पे कोशिश की है। अगला इन्होंने बोला कि उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। देखिए अगर उच्च शिक्षा बच्चों को दी जा रही है तो हमारी जो उच्च शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? पहले तो ये होनी चाहिए उसे सामान्य नॉलेज प्राप्त हो, है ना। इसके साथ ही संस्कारी शिक्षण, एक जो शिक्षण है वो कैसा हो? परिपूर्ण हो। अब परिपूर्ण से तात्पर्य क्या है? सर्वांगीण हो। उसमें देखिए आपके संस्कार भी आने चाहिए, आपकी मानवीय चेतनाओं का विकास भी हो, आपकी स्मृति शक्ति का भी विकास हो, तो वो सारी चीजें। प्लस इसके साथ के व्यावसायिक शिक्षा। अब इंसान पढ़ाई क्यों करता है? पढ़ाई इसीलिए तो करता है कि हमें अच्छी जॉब मिले। अब अच्छी जॉब कब मिलेगी? जब व्यावसायिक शिक्षा होगी, तभी तो हम जॉब कर सकते हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा है ही नहीं तो कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये बात कही इन्होंने। दूसरा बोला कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला इन्होंने क्या कहा कि सभी विश्वविद्यालयों के स्तर एक समान किए जाएं और ऊंचे उठाए जाएं, शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके राधा कृष्ण आयोग से ही जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ठीक है, यहीं से क्या है इसकी स्थापना हुई। तो राधा कृष्ण आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई तथा संसद के अधिनियम के अंतर्गत इसे पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। हालांकि इसने कार्यभार 1956 की तरफ संभाला। ठीक है, आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक अन्य नाम है मुदालियर शिक्षा आयोग। अब मुदालियर शिक्षा आयोग क्यों है? क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने क्या है इसकी अध्यक्षता को संभाला, इसीलिए इसे क्या है मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। स्थापना देखिए 1952। अब इस आयोग की देखिए सिफारिशें क्या थी उनको भी एक बार देख लेते हैं कि 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा होनी चाहिए। ये देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश है। ठीक, बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। इसमें भी देखिए व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए और संख्यात्मक अंक देने के स्थान पर सांकेतिक अंक दिया जाए। अब सांकेतिक अंक क्या होता है? ग्रेड देना। ग्रेड से क्या तात्पर्य है? ग्रेड से तात्पर्य जैसे A+, A, B+, है ना, इस तरह के अंक दिए जाएं। ठीक है, अगला इन्होंने बोला कि उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर शिक्षा के पाठ्यक्रम में गणित, सामान्य ज्ञान, कला एवं संगीत अनिवार्य होना चाहिए। ठीक, ये आपकी जो सिफारिशें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए आगे हमारा जो आ रहा है कोठारी शिक्षा आयोग, याद रखेंगे सन, महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1964 से 1966
के बीच मानी जाती है। तो सरकार ने जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत एवं नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए यह आयोग बनाया। शिक्षा के सभी स्तरों पर, अब देखिए इसकी कुछ सिफारिशें हैं, वो भी देख लें कि क्या क्या बातें इन्होंने अपने इस आयोग के अंतर्गत रखी, किन पर हमें सुधार करना चाहिए, है, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहली इन्होंने कही कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा, कार्य अनुभव एवं उत्पादन अनुभव आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात देखिए, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, यानी कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी क्या है, महत्व दिया। व्यावसायिक शिक्षा, देखिए आपने अगर गौर किया होगा, आयोग कोई सा भी हो, उन्होंने बल किस पे दिया है, व्यावसायिक शिक्षा। अब व्यावसायिक शिक्षा पे इतना बल दिया क्यों जा रहा है, जो छात्र हैं वो पढ़ते क्यों हैं, पहली बात तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा इंसान बन सकें, संस्कार आए इनमें, समाज में रहने योग्य बने। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि वो जीविकोपार्जन कर सकें। एक मूलभूत उद्देश्य तो यही है कि आर्थिक रूप से अपनी पढ़ाई के माध्यम से खुद को सुदृढ़ करें, अपने परिवार को चलाएं। तो इसके लिए क्या है, व्यावसायिक शिक्षा का होना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल दिया जाए, यानी कि जो विद्यालय हैं उसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण, यानी कि अध्यापकों को क्या है, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए और क्या है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। ठीक, अगला इन्होंने बोला कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों की उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही देखिए जो कोठारी आयोग था, उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये भी लाई अपनी उसमें कि देखिए हमारा जो भारत है कृषि प्रधान देश है ना, तो इन्होंने सीधी सीधी बात ये कही कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला चलते हैं, अगला आयोग देखिए हमारा कौन सा है, त्रिभाषीय सूत्र। तो जो त्रिभाषीय सूत्र है इसकी स्थापना देखिए कब की गई थी, 1968 में। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें 1966 में प्रकाशित कोठारी आयोग, अब देखिए ये त्रिभाषीय सूत्र है ये आपके कोठारी आयोग पर आधारित है। ठीक है, तो इस सिफारिश के आधार पर 1968 में भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या है, मान लीजिए जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ये जो हमारे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र, ठीक है, और ये हमारे हो गए दक्षिणी भाषाओं के क्षेत्र, है ना। तो इसमें देखिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो त्रिभाषी सूत्र के अंतर्गत देखिए पहले तो आपकी इसमें आएगी हिंदी भाषा का ज्ञान हो, ठीक, प्लस इसमें क्या हो, दूसरी अंग्रेजी, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को भी क्या है इसमें शामिल किया गया, इसीलिए क्या इसे कहा जाता है त्रिभाषीय सूत्र। वहीं अगर दक्षिण में हम बात करें तो दक्षिण में क्या है, अंग्रेजी तो है ही, इसके साथ एक दक्षिणी भाषा प्लस उसमें क्या है हिंदी को शामिल किया जाए। अब क्यों शामिल किया जाए, ताकि जो साउथ क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति हैं अगर वो उत्तर में आ रहे हैं तो वो हिंदी को समझ, बोल और लिख सकें, है ना। तो इसीलिए क्या है त्रिभाषीय सूत्र को अपनाया गया। इसके साथ ही देखिए और भी आयोग की स्थापना की गई, जो महत्वपूर्ण आयोग थे, समितियां थी, उनके विषय में मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। लेकिन और भी इसमें आयोग देखने को मिलते हैं, जैसे पहला आपका आ रहा है आचार्य राम मूर्ति समिति। तो आचार्य राम मूर्ति समिति, इसकी हमें सनी याद कर लेनी है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। गणनाम समिति, इसकी स्थापना 1993 में हुई। लिंग दो समिति, इसकी स्थापना देखिए कब हुई, 2006 में। सैम पित्रोदा समिति, तो इसकी स्थापना देखिए 2006 में है, कुछ लोग इसे 2008 भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ष 2006 में क्या है, भारत सरकार ने सैम पित्रोदा समिति की स्थापना की। तो जो ये समिति है इसमें क्या है, उच्च शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिए ताकि भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाया जा सके, ठीक है।
तो देखिए इन्होंने क्या है, विज्ञान एवं तकनीकी, स्वास्थ्य, कृषि, बौद्धिक संपदा, उत्तरदायित्व जैसे विषयों को भी ध्यान में रखकर क्या है, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इसके लिए इन्होंने देखिए क्या कहा कि मानव क्षमता को बढ़ाना चाहिए, जो हमारी उच्च शिक्षा हो कैसी हो, जो मानवीय क्षमता को बढ़ा सके, विकसित कर सके। ठीक है, इसी विशाल कार्य को ध्यान में रखते हुए क्या है, 2005 से 2008 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। अब देखिए सैम पित्रोदा समिति का एक अन्य नाम भी है। अब क्या है अन्य नाम इसका, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सैम पित्रोदा समिति क्यों कहा गया ऐसे, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सैम पित्रोदा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया इसकी जो स्थापना है 2006 तो है ही, लेकिन कुछ लोग क्या है 2008 भी मानते। क्यों मानते हैं कि 2005 से 2008 के बीच क्या है, इसका नाम क्या रख दिया गया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रख दिया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा रहे, इसीलिए क्या इसे सैम पित्रोदा समिति भी कही जाती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी इन्होंने सिफारिशें कहीं, तो एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। तो मैं आपको मुँह जुबानी बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने यही कही कि वैश्वीकरण और नई अर्थव्यवस्था के अनुसार अनुशासनिक एवं व्यावसायिक लोगों की मांग पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाएं। सीधी सीधी बात इन्होंने यही कही, जो पाठ्यक्रम चले आ रहे हैं उनमें क्या है, परिवर्तन की आवश्यकता है। अब परिवर्तन कैसा, जिसकी अभी वर्तमान समय में मांग है, वैश्विक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर। पहली सिफारिश इन्होंने ये रखी। दूसरा इन्होंने कहा कि देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी जाए। ठीक है, उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ाकर न्यूनतम 15% तक लेकर जाना है। इसके लिए देश में वर्ष 2015 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1500 तक करना है। महत्वपूर्ण है, इन्होंने सीधी सीधी बात यही कह दी कि जो देश में क्या है 2015 तक विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी करनी है इन्हें, 1500। ठीक है, विश्वविद्यालयों पर से महाविद्यालयों की अधिकता को कम करना होगा। जो विश्वविद्यालय हैं उससे क्या है, जो महाविद्यालय लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो पहले तो उनकी संख्या को कम करना है, और जो संख्या है विश्वविद्यालयों की उन्हें 2015 तक कितना करना है, 1500 करना है। अगली सिफारिश देखिए इन्होंने क्या कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जाए ताकि शिक्षा संबंधी संसाधनों के वितरण के मानक निर्धारण और सामरिक रैंकिंग को प्राप्त किया जा सके। यानी क्या है, जो उच्च शिक्षा में क्या है, उत्कृष्टता को लाया जाए। जब उत्कृष्टता कैसे आएगी, जब पाठ्यक्रम उत्कृष्ट होगा, नीति उत्कृष्ट होगी, है ना, और उसका संचालन उत्कृष्ट होगा, तभी तो उत्कृष्टता आएगी उच्च शिक्षा में। तो ये बात इन्होंने रखी। इसके साथ इन्होंने देख क्या कहा कि उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने तथा उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए क्या है, एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की जाए। तो ये सिफारिशें देखिए आपके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत रखी गई। इसके अध्यक्ष देखिए कौन है, सैम पित्रोदा हैं। अगर सन आपको आपके ऑप्शन में 2005 आती है तो 2005 कर देनी है, अगर 2008 आती है तो वो कर देनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में क्या है, हमने स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में कौन कौन से आयोग बनाए, कौन कौन सी नीतियां बनाई, कैसे उन आयोग का संचालन हुआ, कौन अध्यक्ष रहे, किस सन में इनकी स्थापना हुई, उनके विषय में जाना। इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले हमने चर्चा की थी आपके राधा कृष्ण आयोग की। इसकी स्थापना देखिए 1948 में हुई। इसके बाद हमने बात करी आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया कि इसकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर ने। ठीक है, तो आपको सनयाद रखनी है कब की थी, 1952 में। कोठारी आयोग महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना 1964 से 66 मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए त्रिभाषीय सूत्र की स्थापना कब हुई, 1968 में हुई। किसके आधार पर हुई, कोठारी आयोग के आधार पर। एक चीज और आपको याद रखनी है कि भारत में जो शिक्षा नीति बनी वो भी आपके कोठारी आयोग के आधार पर ही बनी।
ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे मैंने और भी समितियाँ हुई तो उनके विषय में बताया, जैसे आपका राम मूर्ति समिति है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। गढ़नाम समिति है, 1993 में इसकी स्थापना हुई। लिंग दोह समिति है, 2006 में हुई। सैम पित्रोदा समिति या कह लें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तो इसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया कि इसकी स्थापना 2006 में देखने को मिलती है, लेकिन कहीं कहीं 2005 से 2008 भी ये चीज़ कही गई है कि इसकी स्थापना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना इस बीच हुई। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।